हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपका हिंदी संज्ञा से रिलेटेड होने वाला है। इसमें दोस्तों आज हम लोग पूरा संज्ञा कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज जानेंगे उसके बारे में और उसको समझेंगे और साथ में दोस्तों याद भी करेंगे और यहाँ से देखने के बाद आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। दोस्तों ये बिहार कार्यालय परिचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी प्रकार सीरीज में जितना भी हिंदी का टॉपिक है वो सभी हम आपको कवर करवा देंगे बिहार कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे 30 नंबर का आपका हिंदी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये 30 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञा सबसे पहले क्या है हमको ये जानना है कि संज्ञा क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमको पता चला कि संज्ञा किसको कहते हैं। ये हो गया संज्ञा का डेफिनेशन। और संज्ञा का डेफिनेशन भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हिमालय। हिमालय क्या है? एक वस्तु है, मतलब कि एक पहाड़ भी तो एक वस्तु ही है, तो वो एक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से पटना, पटना क्या है? एक स्थान है, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। बिहार, बिहार भी एक स्थान का ही नाम है, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से राम, राम किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। उसके बाद सोना, सोना किसी धातु का नाम है, तो वो भी एक संज्ञा है। कुत्ता, ये भी किसी जानवर का नाम है, तो वो भी एक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। ये सब दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, उसको पूरा सेक्शन वाइज में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होगा दोस्तों आपको भाववाचक और चौथा होगा समूहवाचक, पांचवा होगा द्रव्यवाचक। एक एक करके हम सभी का नामकरण क्यों इस प्रकार से भेद में बांटे हैं ये दोस्तों हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला से हम लोग शुरू करते हैं। भेद आपको याद रखना है संज्ञा के कि 5 होते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज पर अच्छे से ध्यान दे पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला अब हम लोग शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम में ही है, किसी व्यक्ति का उससे बोध होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़िए। किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, राम, राम क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति है, तो राम से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वो किस संज्ञा में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राम कोई एक व्यक्ति है, राम कोई समूह नहीं है दोस्तों। राम एक व्यक्ति है, तो उससे व्यक्ति का हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। गंगा, गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी से अब पूरे नदी का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नदी का बोध हो रहा है और वो है गंगा नदी। ठीक है, इसलिए गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे एक ही पर्टिकुलर नदी का ही बोध हो रहा है। ठीक है। पटना, पटना जब हम नाम बोल रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें 2-4 शहर आकर के जुड़ गए हैं और उसका नाम का बोध हो रहा है, नहीं। पटना से हमको पता चल जाता है कि पटना एक शहर है जो कि बिहार में स्थित है और बिहार की राजधानी। इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि पटना क्या है। तो पटना दोस्तों एक व्यक्तिवाचक मतलब जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उस प्रकार से पृथ्वी, वो पूरे ग्रह को नहीं, पृथ्वी से हमको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा से हमको पता है कि पृथ्वी की उपग्रह है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सब दोस्तों होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक वो जिससे कि पर्टिकुलर एकदम उसी चीज का बात किया जाए जिसका है। ठीक है, उसमें और कोई चीज ऐड नहीं रहता है। ठीक है, इतना दोस्तों एक्सप्लेनेशन हमको लग रहा है बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अगला हमारे पास जो एग्जांपल है, अगला जो टाइप है हमारे पास 5 भेद में से दूसरा भेद जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब नाम से भी आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा क्यों है। देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के सभी जाति का बोध होता है। दोस्तों ये तो हम लोग पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। जैसे कि दोस्तों लड़का, लड़का जब हम बोलते हैं तो किसी एक बात का नहीं हो रहा है कि सिर्फ राम के बारे में बात कर, राम भी एक लड़का है, लेकिन
लड़का बोल देने से जितना लड़का है, राम, श्याम, मोहन, ये सभी का बोध हो जा रहा है, जितना भी लड़का है सभी का, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक, मतलब लड़का जाति का पूरा का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए। पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष में दोस्तों सारे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। राम भी एक पुरुष है, मोहन भी एक पुरुष है, ठीक। तो इस प्रकार से पूरे पुरुष जाति का बोध हो जा रहा है। घोड़ा, घोड़ा जब हम बोल रहे हैं तो सभी घोड़ा जाति का बोध हो जा रहा है। स्त्री बोल रहे हैं तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इसको जातिवाचक बोला है कि उससे उस जाति के सभी समूह का बोध हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे आते हैं और नेक्स्ट टाइप अपना पढ़ते हैं, जिसका हम लोगों का तीसरा नंबर है। यहाँ देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है दोस्तों, इससे किसी भाव का बोध होगा, ठीक है। जैसे कि जिससे व्यक्ति या पदार्थ के गुण एवं भाव का बोध होता है। जैसे कि इस संज्ञा के तहत या तो फिर आपको उसका गुण पता चलेगा या तो उसका भाव पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर, जैसे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है तो ऊंचाई उसका गुण है, ठीक है। हिमालय पर्वत के गुण क्या है, वो किस लिए नामी है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। अगर वो नीचा रहता, जैसे सभी पर्वत नीचे है उसी प्रकार से रहता तो उसको कोई नहीं जानता, वो सभी पर्वत में गिनती होता है। लेकिन वो ऊंचाई के कारण, अपने गुण के कारण वो जाना जा रहा है कि वो बहुत ऊंचा है, ठीक है। उसी प्रकार से बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है दोस्तों, ये गुण नहीं बल्कि एक भाव है, ठीक है। बुढ़ापा एक भाव, एक स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि बुढ़ापा एक भाव है कि हाँ आदमी बूढ़ा हो चुका है, इस प्रकार से। उसके बाद सुंदरता, सुंदरता भी दोस्तों एक गुण है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, तो इस प्रकार से दोस्तों सुंदरता किसी गुण को, जैसे कोई फलाने लड़का है, देखने में बहुत, लड़की है तो देखने में बहुत सुंदर है, तो वो क्यों उसको बारे में बात किया कि वो फलाने लड़की, तो उसके सुंदरता के कारण। तो सुंदरता क्या हो गया, उसका एक गुण हो गया जिसके कारण उसका बात किया गया, उसके बारे में विशेष रूप से बोला गया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। मिठास, मिठास भी एक गुण है दोस्तों। मिठाई में अगर हम खरीद कर लाते हैं मिठाई, अगर वो मीठा ना होकर के तीता होगा तो हम कहेंगे ये तो अपने गुण को ही खो दिया है, ये तो मीठा है ही नहीं। तो इसलिए उसका गुण, मिठाई मतलब हम समझ रहे हैं कि उसका गुण क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, स्वाद में वो मीठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कड़वा है, तीखा लग रहा है तो हम कहेंगे ये अपना गुण ही खो दिया है। तो उसका गुण क्या है, मिठास। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाइएगा तो देखिएगा हमारे पास है 4 नंबर का समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे कि कोई एक समुदाय का बोध हो, कम्युनिटी का, या तो फिर समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध होता है, जिससे उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं। जैसे ग्रुप में अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एक जाति की तरह इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जाति में जो भी रहेंगे वो एक प्रकार के हैं। जैसे लड़का है तो सिर्फ लड़का ही रहेंगे, ठीक है। लड़का का मतलब क्या समझा जाता है, जैसे कि जो नौजवान है उसको समझा जाता है। 25-26 साल का बच्चा जो होता है लड़का हो तो उनको समझा जाता है। ऐसा नहीं कि 50 साल का कोई पुरुष है तो उसको भी लड़का वाले में रख देंगे, ऐसा नहीं, वो पुरुष में आ जाएंगे, ठीक है। तो जाति में और समूह में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि समूहवाचक में एक सभा हो गया, ठीक है, एक दल हो गया, एक झुंड हो गया, ठीक, सेना हो गया। अब दोस्तों एक बात समझिए, कोई सभा लगा हुआ है तो उसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। उस सभा में कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस सभा क्या है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फलाने जगह एक सभा लगा हुआ है तो उस सभा में पूरा ग्रुप एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। वहां की जाति का बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लड़का ही वहां पर है, ठीक। उस सभा में कोई भी हो सकता है, इसलिए वो समूहवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी दल का बात करें, जैसे कि मान के चले कोई राजनीतिक पार्टी है, जैसे कि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसमें नेता क्या होता है, देखिए युवा नेता भी होते हैं, उसके बाद पुरुष भी नेता होते हैं, महिलाएं भी नेत्री होती है। इस प्रकार से उसमें सभी वर्ग के नेता होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई जाति का बोध नहीं है कि ये लड़का का नेता है, लड़की का नेता, इस प्रकार से नहीं है, ठीक।
तो वहां पर दोस्तों वो दल जो हो गया वो एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेना भी उसी प्रकार से, सेना में हर प्रकार हर एज वर्ग के पुरुष महिला सभी होती है, तो दोस्तों सेना एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। अब आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 नंबर में कि द्रववाचक संज्ञा। ये द्रववाचक संज्ञा से आपको दोस्तों एक चीज समझना चाहिए, क्या है, इससे धातु या द्रव का बोध होता है। मतलब कि इस संज्ञा से आपको किसी धातु का बोध होगा या किसी द्रव का बोध होगा। जैसे कि चांदी, चांदी क्या है, हम बोलेंगे कि चांदी एक द्रव है। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो चांदी क्या कोई द्रव है, नहीं, चांदी एक धातु है, तो किस में आ जाएगा, द्रववाचक में। ठीक है, उसके बाद दूध बोलेंगे, दूध क्या है, तो दोस्तों ये द्रववाचक है। ठीक है, क्योंकि दूध एक द्रव है तो वो द्रववाचक में आ जाएगा। उसी प्रकार से लोहा क्या है, एक धातु, तो ये द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आप सोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सोना भी आपका धातु है, तो दोस्तों धातुवाचक द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें आएंगी उसको द्रववाचक संज्ञा में रखना है। दोस्तों ये था आपका बिहार कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों संज्ञा का वीडियो। दोस्तों अगर संज्ञा में इससे अगर क्वेश्चन आता है कहीं से भी, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप आराम से उस वर्ड को देख करके पढ़ के आप समझ जाइएगा ये किसके बारे में है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इसको अच्छे से सिर्फ पढ़ के बाचे नहीं, एक एक एग्जाम्पल को भी दोस्तों हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इसी तरह सीरीज में दोस्तों और भी वीडियो आते जाएंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल बने रहना है चैनल पर। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।